तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूं और आज पढ़ेंगे वाणिक छंद के बारे में। दोस्तों समय का सदुपयोग करते हुए, मजा लेते हुए दोस्तों पढ़ेंगे, आनंद लेते हुए पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वाणिक छंद के बारे में आज आप लोगों को नई वीडियो पढ़ेंगे हम लोग। तो वाणिक छंद की बात करते हैं दोस्तों। वाणिक छंद, तो वाणिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गणना की जाती है। वाणिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है दोस्तों। वाणिक छंद किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। जहां वर्णों की गणना की जाए वहां वाणिक छंद होता है। वाणिक छंद होता है दोस्तों। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे कि जहां पर वर्णों की गणना की जाए, अभी तक मात्रिक छंद पढ़ रहे तो मात्रा की गणना की जाती है दोस्तों। आप लोग यह बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। वर्ण क्या होते हैं भैया? य, माता, राज, भान, सलगा लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं य, म, त, र, ज, भ, न, स, ल, ग। तो दोस्तों टोटल मिलाकर 10 यहाँ पर वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों 10 वर्ण केवल गिनने हैं, सरल है, मात्रिक छंद से सरल है। तो अब हम लोग चलते हैं। वाणिक छंद निम्नलिखित है, अनेक हैं। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सीखते हैं वाणिक छंद। वाणिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। आप लोग मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना किए थे। अब नंबर 1 में चलते हैं दोस्तों। नंबर 1 पढ़ते हैं कि इंद्र। तो इंद्र वज्रा छंद क्या होता है? इंद्र वज्रा छंद यह वाणिक छंद है। नंबर 1 वाणिक छंद है। और इसके बारे में चर्चा करें तो यह एक समवृत्त छंद है। समवृत्त छंद है यानी समान वर्ण मिलेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों क्या बताया इसमें कि इंद्र वज्रा छंद है, यह वाणिक छंद है, यह एक समवृत्त छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 11-11 तथा प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। वर्ण पाए जाते हैं। कोई कहे कि भैया पहचानने की बात बताइए, या अच्छी बात नहीं लग रही है। तो पहचान करना है तो बता दे रहे हैं। पहचानने की बात। पहचान कैसे करेंगे? उदाहरण जब देंगे तो पहचान देख लीजिए। प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण पर, प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण पर दीर्घ मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण पर दीर्घ मात्रा पाई जाती है। दीर्घ मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ लिए कि दीर्घ मात्रा पाई जाएगी। जैसे कोई कहे कि माँ, या माँ पर क्या है दोस्तों? माँ पर यह दीर्घ मात्रा गुरु की मात्रा पाई जाएगी। दीर्घ मात्रा गुरु होता है दोस्तों। हमारी जानकारी में हमारी बात समझ में आ रहा है। तथा अंत में दोस्तों गुरु होगा। गुरु तो दोनों में होगा, लेकिन दोस्तों इतना दिमाग में रहे, गुरु होगा। अंत में गुरु आना चाहिए। और प्रत्येक
जो वर्ण रहेगा पहले चरण का पहले ही वर्ण पे गुरु की मात्रा यानी दीर्घ मात्रा पाई जाएगी। हमारी जानकारी में हमारी बात समझ में आ रही है कि वर्णिक छंद जहाँ वर्णों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। हम लोग इंद्रवज्रा वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। इसकी विशेषता है कि यह एक समवृत्त छंद है, समान आएगा। इसमें 4 चरण होते हैं। चलिए 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाते हैं। और पहचान क्या है कि प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण पर दीर्घ मात्रा पाई जाती है तथा अंत में गुरु पाया जाता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप बात समझ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बुद्धिजीवी साथियों बात करते हैं उदाहरण की। भैया उदाहरण बता दीजिए तो समझ में आ जाए। तो उदाहरण भी ले लेते हैं हमें इंद्रवज्रा का। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं या देखता हूं। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग देख रहे हैं एक चरण आप लोगों का समाप्त हो गया। भाता मुझे सो नया मित्र सा है। भाता मुझे नया सो मित्र सा है। तो दोस्तों वह मुझे क्या भाता है? भाता मुझे सो नव मित्र सा है। नव मित्र लिख लेना, बल्कि नया लगा देंगे दिक्कत हो जाएगी। शब्द तो एक ही काम करेंगे, नव या नया। तो नव सो मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित सार वाला। देखूं उसे मैं नित सार वाला। 3 चरण हो गए दोस्तों आपके देखते देखते। मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मानो मिला मुझे मित्र पुराना। दोस्तों यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे 900 मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित सार वाला। मानो मिला मुझे मित्र पुराना। तो ये इंद्रवज्रा छंद की पहचान पहले देख लेते हैं कि पहले बोले थे पहचान में कि अगर पहला वर्ण पे दीर्घ मात्रा दिखाई देगी यानी गुरु की मात्रा दिखाई देगी। मात्रा का प्रयोग तो करना नहीं है, वर्ण गिनना है। लेकिन तो पहचानने के लिए यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पर यह गुरु देख रहे हैं, भा पे गुरु देख रहे हैं, दे पे देख रहे हैं ना, एक ही मात्रा गुरु है। यह माँ पे गुरु। तो यह चीजें देखने के लिए मिलेगी। चलिए और पहचान की बात करें तो यह ता है, हूं है, बड़ा ऊ की मात्रा। यह गुरु लास्ट में 2 गुरु दिखाई देंगे। लास्ट में क्या बताए थे दोस्तों? अंत में 2 गुरु होंगे। तो यहाँ पर गुरु देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। और पुराना पर भी गजब की बात है दोस्तों। पहचानने के लिए आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कि अंत में 2 गुरु होंगे और पहला वर्ण जो आएगा इंद्रवज्रा का वह गुरु होगा। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। हर चरण की बात कर रहे हैं। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो दोस्तों लाइक करिएगा। और चलते हैं इसके बड़े भाई की तरफ, उपेंद्र वज्रा यानी छोटे भाई बड़े भाई की तरफ। तो उसका क्या नाम है? नंबर 2। तो नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा छंद पढ़ेंगे। नंबर 2 की बात करें तो उपेंद्र वज्रा छंद की बात करते हैं। क्या है? छंद, उपेंद्र वज्रा छंद। अब इसमें यह भी एक वर्णिक छंद है, यह भी समवृत्त छंद है, यह भी एक समवृत्त छंद है। इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाएंगे। इतना दिमाग में रहे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाएंगे
और इसमें भी अब दोस्तों देखिए, इसमें भी अंत में दो गुरु होंगे। अरे अब तो कहेंगे दोस्तों कि कोई अंतर है नहीं है, जब वही लिखना है तो यह एक समृद्ध छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। यही बात तो इंद्रवज्रा में भी था। तो दोस्तों बता दे रहे हैं पहचानने का ट्रिक देख लीजिएगा। पहचान करना है तो दोस्तों यहां से पहचान करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। तो पहचानेंगे कैसे दोस्तों? प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण पर, प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण पर लघु मिलेगा, लघु की मात्रा मिलेगी। अब दोस्तों वहां पर दीर्घ की मिली थी इंद्रवज्रा में, उपेंद्र वज्रा में लघु मिलेगा। इससे पहचानेंगे दोस्तों, प्रत्येक चरण की बात कर रहे हैं और प्रथम ही वर्ण पर लघु की मात्रा मिलेगी। तो दोस्तों जान जाना कि वह उपेंद्र वज्रा छंद है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। तो उदाहरण देख ले रहे हैं दोस्तों कि उदाहरण क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय आप लोगों के सामने है उपेंद्र वज्रा छंद, जो कि वर्णित छंद है। प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। अंत में 2 गुरु होना निश्चित है। बड़ा कि छोटा कुछ काम की जाए। चलिए उदाहरण दोस्तों, उदाहरण बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। दोस्तों आप लोगों के सामने एक लाइन यानी एक चरण हो गया। परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। चलिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, बिना विचारे यदि काम होगा तो क्या होगा? बिना विचारे यदि काम करेंगे तो क्या होगा? आफत आ जाएगी। कभी ना अच्छा परिणाम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। चलिए दोस्तों, पहली बात तो इसने कहा कि अंत में 2 गुरु होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बड़ी की मात्रा, अ की मात्रा यहाँ पर देख लीजिएगा 2 अंत में गुरु होना जरूरी है। चलिए हो गए, 2 हो गए। आप लोगों को इससे पहले गिनकर नहीं बताए थे 11-11 वर्ण, इसमें बता दे रहे हैं 11 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों कंफर्म है 11 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ पर भी 11 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ पर भी 11 वर्ण, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। तो दोस्तों आप लोग भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं गिनना है, वर्ण गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण है। और पहचानने की बात उसमें भी यही थी। तो दोस्तों यहाँ पर हस्व की मात्रा है, देख रहे हैं। ब है तो अ की मात्रा है, प है तो अ की मात्रा है, बी है छोटी की मात्रा है, क है अ की मात्रा है। तो हस्व यानी लघु होगा प्रत्येक वर्ण पर। कौन से छंद में? उपेंद्र वज्रा छंद में प्रथम वर्ण पर लघु होगा, लेकिन इंद्र वज्रा में प्रथम वर्ण पर गुरु होगा। तो दोस्तों हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। और प्रत्येक चरण की मात्रा 11-11 होगी दोनों छंदों में। चलिए दोस्तों
दूसरे छंद की बात करते हैं। दूसरा छंद की बात करें, जहां वर्णों की गणना की जाए वहां वर्णित छंद होता है। चलिए नंबर तीसरा छंद पढ़ ले रहे हैं दोस्तों, और नंबर 3 है उपजाति छंद। उपजाति छंद यह भी वर्णित छंद है। यह भी क्या है? वर्णित छंद है। यह भी एक समृद्ध छंद है। यह भी एक समृद्ध छंद है। यह भी एक समवृत्त छंद है। चलिए सही है, यहाँ तक तो सभी लोग स्वस्थ हैं कि यह भी एक समृद्ध छंद है। इसके भी इस प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाएंगे। इसके भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाएंगे। यह इंद्र, वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा का संयुक्त छंद है। इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा का संयुक्त या मिला हुआ छंद होता है। छंद होता है। चलिए छंद होता है। अब किस प्रकार मिलेगा? जैसे उपेंद्र वज्रा का 1 और इंद्र वज्रा का 3 हो सकता है, या उपेंद्र वज्रा का 2 इंद्र वज्रा का 2 हो सकता है, या इंद्र वज्रा का 1 उपेंद्र वज्रा का 3 हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों लोगों में से 2-2 हो, चाहे एक में का 1 हो, दूसरे में का 3 हो, किसमें का इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिला हुआ छंद होता है। क्या होता है? मिला हुआ छंद होता है। कौन सा छंद? उपजाति छंद। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा से कौन सा छंद बनता है? तो दोस्तों आप लोग बता देना कि उपजाति छंद बनता है। चाहे उपेंद्र वज्रा की 1 चरण हो और इंद्र वज्रा का 3 चरण, चाहे उपेंद्र वज्रा का 2 चरण हो, इंद्र वज्रा का 2 चरण, चाहे इंद्र वज्रा का 1 चरण हो, उपेंद्र वज्रा का 3 चरण, तो वहां पर उपजाति छंद होगा। हमारी जानकारी में दोस्तों अच्छी तरह समझ रहे हैं और कंफर्म करते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 मात्रा आनी चाहिए। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। और यह हम लोग वर्णित छंद पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उदाहरण देखते हैं। किस छंद का? उपजाति छंद का उदाहरण देखेंगे। और इसमें एक चरण जो है उपेंद्र वज्रा, 3 चरण इंद्र वज्रा हो सकते हैं, और 3 चरण उपेंद्र वज्रा, 1 चरण इंद्र वज्रा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिएगा क्या है। तो जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुप चिंता न करो दलों की। मधुप चिंता न करो दलों की। मधुप चिंता न करो दलों की, हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी। हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी। हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो यह भी निगोड़ी। करे तो यह भी निगोड़ी। पहली बात तो यह देखना चाहेंगे कि भैया 11-11 वर्ण हैं कि नहीं। तो चलिए ज है, प है, त है, ह है, फ है, ल है, त है, थ है, फ है, ल है, क है।
गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों आ गया आप लोगों का 11 वर्ण। तीनों में 11 वर्ण होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ पर भी 11 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ पर भी 11 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ पर भी 11 वर्ण। तो प्रत्येक चरण में 11-11 मात्रा होगी, यह तो कंफर्म है। अब कैसे जाने कि उपजाति छंद है कि इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा। तो दोस्तों यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिला हुआ छंद होता है, संयुक्त छंद होता है, पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए मजा लेते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या यह इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिला हुआ छंद है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, गुरु है, यहाँ पर क्या है, लीजिए मिल गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप लोग इंद्र वज्रा में क्या जानते हैं, पहले वर्ण पर गुरु होता है, यह इंद्र वज्रा का है। इंद्र वज्रा का यह है लाइन और यह उपेंद्र वज्रा का है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हो है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दीर्घ वर्ण है। तो यहाँ पर यह कौन सा है, इंद्र वज्रा का। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लघु है, तो यहाँ पर कौन सा है, उपेंद्र वज्रा का। तो दो लाइन जो है उपेंद्र वज्रा का और दो लाइन इंद्र वज्रा का, तो इसे क्या कहेंगे, उपजाति छंद। दोस्तों आनंद आया होगा। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि पहले वाले में 2 उपेंद्र वज्रा हो सकते हैं, 2 इंद्र वज्रा, या 1 उपेंद्र वज्रा, 3 जो है इंद्र वज्रा हो सकते हैं, 3 चरण। तो दोस्तों हमारी जानकारी में अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, थोड़ा भी अच्छी लगे, तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार, फिर आप लोगों को अगली वीडियो लेकर छंद के बारे में यानी पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों यादगार एजुकेशन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और हमेशा रहेगा। और आप लोग इस सीखने के क्रम में बने रहिएगा। जिंदगी में जो गम मिलेगा मेरी हौसलों से कम मिलेगा। तो दोस्तों कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इस निर्णय पे एक साधे सब सदय सब साधे सब जाए और रही मन मूले सींच वो फूले फले घाए। तो दोस्तों बने रहिएगा और वीडियो आप लोगों के सामने आती रहेगी।